ओम शांति। 3 बातों पे चर्चा करेंगे। याद करो, कल अव्यक्त मुरली, स्वीट साइलेंस। अनिल भाई आगे आ जाओ यहाँ। स्वीट साइलेंस याद आई? परम धाम में जो वाणी से परे का स्थान है, वहां हम लंबा समय स्वीट साइलेंस में रह सकें। दूसरी बात, मन बुद्धि को सुशील जितना समय जहां चाहें जब चाहें स्थिर कर सकें, इस पे ही किन का आधार है? सबसे गहरी बात थी वो, अष्टरत्नों का। अर्थात अष्टरत्नों की ये स्थिति पूरी मन बुद्धि जहां चाहे घंटा चाहे घंटा स्थित कर सके। अंत में क्या होगा? फोर्स उधर से ट्रायल, फुल फोर्स से अटैक, और इधर से तुम्हारा भी फुल फोर्स अंतिम कर्मातीत स्थिति। उधर से फुल उसका अटैक, इधर से तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति, संपूर्ण स्थिति। तो ये बहुत ही अच्छी बातें थी। और तीसरी बात थी अमृत वेला, जो हमारे लिए स्नेह और शक्ति की परमात्म पालना मिलती है। समझेंगे इस बात को बहुत गहराई से। दूसरी बात, बाबा खुशबूदार फूलों को देख रहे थे ना, किसी में ज्ञान की, किसी में योग की, लेकिन कुछ कुछ में चारों की। अब वो सुगंध कितनी दूर तक फैलती है, वो हमें सोचना है। फूल की सुगंध का भी एक एरिया होगा ना। और सवेरे क्या 3 चीजें करनी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो करना है सभी करते होंगे, आज उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। रूरिहान, प्रभु मिलन तो है ही, रूरिहान। और दूसरी बात सदा याद रखेंगे, मन इच्छित फल प्राप्त करने की वेला है। सुन के छोड़ नहीं देंगे। वरदान प्राप्त करने की वेला, 3 चीजें। मन इच्छित फल प्राप्त करने की वेला यूज करेंगे। और विधि एक ही है कि बाबा के पास पहुंच जाएं। संकल्प तो रखेंगे हम जो हमें चाहिए, लेकिन उनके पास बैठ जाएं, फुल एकाग्रता हो, मन आनंदित, इधर उधर नहीं। इस पे चर्चा करेंगे। सब मिली जुली हैं, एक जैसी बातें हैं। स्वीट साइलेंस, परमधाम स्वीट साइलेंस ओम है। साइलेंस कई तरह की होती हैं। हमें शरीरी होते हैं, वो भी डीप साइलेंस। किसी की मृत्यु होती है, वो भी डेड साइलेंस। और परम धाम की है स्वीट साइलेंस, जिसमें स्वीटनेस है, मिठास है, जो बड़ी सुखकारी शांति है। मुरलियों में आजकल ये बातें आई हैं, परम धाम में शांति है, लेकिन सुख भी तो है। सतयुग में सुख है तो शांति भी तो है। तो परम धाम की शांति बहुत स्वीट, बहुत सुखकारी। अब ये
कैसे अनुभव में आएगी? वो हमारा घर है। देखो, किसी का भी घर देखो, एक व्यक्ति लंबी यात्रा करने निकल गया है, चारों धाम की 6 मास में करके लौटेगा। सुख तो उसे चारों धाम पर भी मिलेगा, लेकिन जब वापस आएगा, जो गहरी नींद आएगी वो अपने घर में। वहां एक निश्चिंतता है, वहां एक चैन है, वहां एक विश्राम है। यही स्थिति परम धाम की है। घर है वो हमारा, हम घर में चला करें। यात्रा तो लंबी कर ली हमने, इसलिए मृत्यु को लोग कहते हैं विश्राम। आत्मा को इसमें विश्राम मिलता है। यात्रा करते करते, कर्म करते करते आत्मा थकती है और मृत्यु में उसको विश्राम मिलता है। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो कष्ट मिलता है। जब हम पुण्य आत्माएं हैं तो मृत्यु भी एक विश्राम का समय है। तो हम परम धाम में रहा करें। लेकिन कौन रह सकते हैं ज्यादा समय? बोलो। अशरीरीपन का बहुत अभ्यास, स्थूल में भी साइलेंस। अगर आप एक दिन मौन रख लें, उस दिन परम धाम में रहने के अनुभव ज्यादा सुखद होंगे। क्योंकि बोल से हमारी बाह्य मुक्ता होती है, कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि का बाहर की ओर बहाव हो जाता है। तो वाणी से परे जाना वो कईयों को कठिन होगा और कईयों को स्थायी नहीं होगा। तो हम इस अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे कि हम परम धाम में बैठ जाएं। और बाबा की एक बात याद रखेंगे, वो बहुत सुंदर बात है। 5 स्वरूपों का बाबा ने कई बार खुद अभ्यास कराया जब बाबा आए, याद होगा आपको। और एक बार अभ्यास कराते हुए इसको प्योरिटी से जोड़ा था। आत्मा मूल रूप से तो पवित्र है ही, लेकिन जब तुम आत्माएं परम धाम में हो तो एक तो बाबा के बहुत ज्यादा समीप हो और दूसरा तुम्हारी चमक वहां और आत्माओं से ज्यादा है। जैसे किसी किसी तारे की चमक ज्यादा होती है। तो परम धाम में जब तुम हो, 2 बातें हुई, बाबा के समीप हैं और हमारी चमक बहुत ज्यादा है। तो जब हम परम धाम में जाकर बैठेंगे तो बाबा के समीप बैठेंगे और हमारी जो किरणें फैल रही हैं उससे जो आभा मंडल बन रहा है वो बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा इस बार भी पूर्णिमा हो गई ना, बादलों में थोड़ा चांद के चारों ओर उसका प्रभा मंडल बन जाता है। दूर दूर तक सफेद लाइट का घेरा, हमें तो छोटा सा दिखता है पर चांद ही छोटा दिखता है जो बहुत बड़ा है, तो उसका घेरा कितना बड़ा होगा। तो ये आभा मंडल बनता है। हमारा आभा मंडल बहुत बड़ा है। जब हम परम धाम में हैं तो अपने को परम धाम में ऐसे स्वरूप में देखेंगे। बैठे 1 मिनट परम धाम में, बाबा के बहुत समीप, और हमारा आभा मंडल बहुत बड़ा। हमसे जो तेजस्वी किरणें निकल रही हैं वो दूर दूर तक जा रही हैं। ये अभ्यास हम बढ़ाते चलेंगे। एक संकल्प भी किया करेंगे। जैसे हम बर्फ के पास बैठ जाएं तो बर्फ की शीतलता हम में आने लगेगी ना। तो एक संकल्प करेंगे, परम धाम जो शांति धाम है, माना वहाँ शांति सागर की तरह है, तो वो शांति जैसे मुझ में समाने लगी और मेरा चित्त शांत होने लगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल शांत हो गया। और ये स्थिति बहुत सुंदर है। इसे आत्मा की साइलेंस पावर
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सभी इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन सारा दिन अशरीरी होने की प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। बाह्य मुखता नहीं, बाह्य मुखी आत्मा ये अनुभव नहीं कर सकती। मन बुद्धि को जहाँ चाहे स्थिर कर सकें। किसकी स्वरूप पर स्थिर करने का अभ्यास करेंगे? 5 स्वरूप पहले, अपने 5 स्वरूपों पर, अपने देव स्वरूप पर भी हम ऐसा अभ्यास किया करेंगे। हम 3 मिनट स्वर्ग में पहुंच जाएं और अपने देव स्वरूप को देखें, उस फीलिंग में आ जाए कि मैं ही हूं यहाँ इस रूप में। कैसा है स्वर्ग, उसका चिंतन, संकल्प, ये हमें याद रखना है कि हमारे संकल्प ही हमारे अनुभवों का आधार हैं। संकल्प, क्योंकि हमारे संकल्प अब रियल हैं। मान लो हम संकल्प कर रहे हैं कि सतयुग में पुष्पक विमान है, मैं उसमें बैठी हूँ और आकाश भ्रमण कर रही हूँ, तो ये कल्पना है या रियल? ये रियल है। कल्पना उसे कहते हैं, 2 शब्द हैं, इंग्लिश में भी 2 शब्द हैं, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, कल्पना उसे कहते हैं जो चीज है नहीं और हम सोच रहे हैं। कुछ भी, मनुष्य बहुत कुछ सोचता है। और विजुअलाइजेशन, देखना, ये वो है जो है लेकिन अब नहीं है, 100 साल पहले हो गया। मान लो कल की बात हम कोई देख रहे हैं, कोई घटना हुई है बहुत अच्छी, हम बाबा से मिले हैं शांतिवन में 2-4 साल पहले, हम उस सीन को देख रहे हैं, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो वो कल्पना नहीं है, वो रियल है। तो वही अनुभव जो हमें तब हुए थे फिर होने लगेंगे। तो हम देखा करें आत्मा, फिर देव स्वरूप, ईष्ट देव, ब्राह्मण पर एकाग्र होने की जरूरत नहीं, फिर फरिश्ता, ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, सूक्ष्म वतन में बाप दादा, परम धाम में शिव बाबा। कम से कम 8 चीजें चुन लें हम और उनको देखने की प्रैक्टिस करें। जिसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं, वो 10 सेकंड से शुरू करेंगे और 10 सेकंड में देखना भी और संकल्प भी करना, ये बात भूलना नहीं है। आत्मा को हम देखने लगे, मैं आत्मा, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। अब कुछ संकल्प करना जरूरी है, जैसे मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। इतने में 10 सेकंड हो गए। ऐसे फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इन संकल्पों को और धीमी स्पीड से करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूं। अब इसमें आ जाएंगे, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अपने स्वरूप को देखने लगेंगे। 1 मिनट तक ले चलेंगे। 1 मिनट होने लगेगा तो आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, 3 मिनट, 5 मिनट, और फिर ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि हम जिस स्थिति में स्थित होना चाहें आराम से होते रहेंगे। संकल्प किया और स्थित हो गए, 1 सेकंड में स्थित हो गए। बाबा ने जोड़ा था 1 सेकंड में स्थित तो हो गए, लेकिन 1 सेकंड के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। तो अंतिम जो सीन हमारे सामने आएंगे, जो फोर्स होगा, माया का भी, प्रकृति का भी, अपने किसी संस्कार का भी, ये ध्यान रखना है। किसी में कोई भी संस्कार रह गया तो वो काम करेगा, वो अटैक करेगा, उसका प्रभाव हो जाएगा। मान लो मूड ऑफ करने का संस्कार रह गया तो कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी जो मूड ऑफ होता रहेगा और वो अंतिम समय होगा।
मान लो ज्यादा सोचने का संस्कार है तो ऐसी तो घटनाएं हजारों होंगी, तब सोचते ही रह जाएंगे, सोचते ही रहेंगे, सोच को बंद ही नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे भयानक स्थिति होगी। ये मानसिक रोग है, आजकल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, युवकों में खास, उनमें खास बढ़ रहा है, बहनों में बढ़ रहा है। मैं बहनों को सावधान करता हूँ। और उनमें बढ़ रहा है जिनको फीलिंग ज्यादा आती है, सेंसिटिव नेचर कहते हैं इसे इंग्लिश में। एक ही बात हुई और चालू हुई, वो रुक नहीं रही है, वो चलती ही जा रही है। इसको कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? कई अभ्यास हो सकते हैं, ज्ञान का भी और पांचों स्वरूप का भी, स्वमान का भी। हमारे पास ज्ञान की भी ऐसी पावरफुल पॉइंट्स होनी चाहिए जिनका हम यूज करें और वो संकल्प जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। और ये अवेयरनेस भी हो, ये हमारे अंदर जागृति भी हो, ज्ञान भी हो कि जब हम ज्यादा सोच रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है? हमारी एनर्जी नष्ट हो रही है। तो जो चीज हमने कमाई है मेहनत से, वो नष्ट कर रहे हैं हम। इसलिए हमें ज्यादा नहीं सोचना है, ऐसे अपने को समझाना भी चाहिए। अपने से बातें करना कहते हैं इसको। और बहुत ज्यादा मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास, ये बहुत पावरफुल अभ्यास है, इसको छोटी बात ना समझें। बाबा का तो सबसे पावरफुल महावाक्य है, जो बच्चे लंबा काल मास्टर सर्वशक्तिवान के अनुभव में रहेंगे, एक दिन आएगा, बोलो मैं सुनाया करता हूं, सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। जय जयकार होगी ना। एक बाबा की आज मैं मुरली पढ़ रहा था, अव्यक्त मुरलियों की मैं पॉइंट्स लिख लिया करता हूँ, जो मुख्य पॉइंट्स हैं मुझे प्रिय लगती हैं। तो एक बहुत पुरानी डायरी मेरे पास थी, वो मैं निकाली 96-97 की, उसमें पॉइंट्स लिखे हुए थे, रखी हुई थी। अब वो सुंदर पॉइंट हैं तो मैं किसी को देता नहीं ऐसी डायरी, उनमें जरा लालच रहता है, बाकी तो ले जाते हैं सब साथ साथ लोग। तो एक बात थी उसमें कि अंत में बाप के साथ सभी इष्ट देव भी प्रत्यक्ष होकर कार्य करेंगे। तो बाबा तो करेगा ही, लेकिन इष्ट देव देवियां, अंतिम जो कार्य होगा ना हम सबका, बहुत जबरदस्त है वो। उसकी हम अभी तो शायद हमें पता भी नहीं है उसका ज्यादा। सब आत्माओं को मुक्ति की ओर भेजना, ऐसी संकल्प शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति काम करेगी कि हमारे संकल्प करते ही उन तरंगों से आत्माएं शांत होकर घर की ओर उड़ान भरेंगी। बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि भटक जाएंगे ना। एटम बम छूट गया, करोड़ आत्माएं एक साथ देह से मुक्त हो गई, अब वो ऊपर भटकेंगी जब तक घर का गेट खुले। कहीं कहीं इससे भी ज्यादा एक एक बम से नुकसान हो जाएगा, 10 करोड़ आत्मा एक साथ भटक जाएंगे ऊपर। तो बहुत बड़े बड़े कार्य हम करेंगे और ये साइलेंस पावर उसमें ही हमें मदद करेगी। तो हम इस पर जरा फोकस कर दें, ध्यान दें इस पर कि हमें बाबा की इस बात का बहुत अच्छा अभ्यास करना है कि मन बुद्धि को जहाँ चाहें जब चाहें स्थिर करें, और कोई भी संस्कार ऐसा न रह जाए, कोई भी कमजोरी ऐसी न रह जाए अंत में जिससे हमें युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम युद्ध में फिर हमारी जीत नहीं होगी, फिर उस संस्कार, उस संकल्प की जीत हो जाएगी। उसका फोर्स ही इतना बड़ा होगा। तो हम अपने को बहुत पावरफुल भी बनाते चले। अमृत वेले की जो बात है, सभी बहुत अच्छा कर ही रहे होंगे।
मैं सभी को एक संकल्प देता हूं, पहले भी दिया है। अब सभी बहुत अच्छा संकल्प करें। सभी पर मधुबन निवासी ज्यादा कि अब हमें अपने इन महान स्थानों को तपस्या कुंड बनाना है। 20-25 अच्छे योगी मधुबन के अच्छी तपस्या करेंगे, जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। और बातें जैसे ना हम सुनते, ना हमारा कोई नाता उससे। तो ये महान स्थान तपस्या कुंड बन जाएंगे, क्योंकि इनसे कई काम होने हैं ना। देखो, यज्ञ की तपस्या जहां विश्व परिवर्तन करेगी, प्रकृति को पावन करेगी, पाप और मनोविकार भी इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, वहीं विनाश ज्वाला भी प्रकट होगी। तो हमारी तपस्या बहुत बहुत बड़े काम करने वाली है। अब हम तपस्या अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तपस्या अपने तक नहीं रह जाएगी, ये विश्व कल्याण का काम करेगी, ये युग परिवर्तन का काम करेगी। अमृत वेले तीनों चीजें, खुशबू भी हमारी फैले। ज्ञान की खुशबू दूर दूर तक कैसे फैलेगी? ज्ञान के चिंतन से। तो जीवन ज्ञान का स्वरूप बनता जाएगा। हमारे हर संकल्प से वाइब्रेशंस फैलते हैं ना। तो ज्ञान के तो संकल्प इतने सुंदर हैं, उससे सुंदर तो कोई संकल्प है ही नहीं। उससे जो तरंगे फैलेंगी वो सुगंध है हमारी। ज्ञान की सुंदर पॉइंट हमारी स्मृति में रहेंगी, तो वो चेहरों की चमक के रूप में दिखाई देंगी। योग की तो हम जानते हैं, जितना अच्छा योग होगा, चेहरा खिला रहेगा, जीवन ही रूहानियत की सुगंध से भरपूर रहेगा। धारणाएं कौन कौन सी जिन पे हमें ध्यान देना है? बोलो। पवित्रता तो है, और बोलो। सरल स्वभाव, संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है। भगवान से सब कुछ मिला, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो कौन होगा दुनिया में? और मैंने बताओ, बोलो गुण कौन कौन से? सहनशीलता, प्रसन्नता, अंतर्मुखता। बोलो माताएं, बोलो। अब सबके पास हैं ये तो। क्या है, इतने गुणवान बन गए कि अपने गुणों का पता ही नहीं। जैसे सतयुग में नहीं पता होता ना कि हम गुणवान भी हैं क्या। हाँ, एक चीज पर और ध्यान देना है जो बहुत बड़ी चीज है हम सब के लिए, शुभ भावनाएं और आत्मिक स्नेह। हमारी शुभ भावनाएं संसार के कल्याण में बहुत बड़ा काम करती हैं, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। महान आत्माओं की शुभ भावनाएं, इस देव देवियों की शुभ भावना छोटी चीज नहीं है। कल्याण करेगी वो संसार का, अनेक आत्माओं को उससे सुख मिलेगा। सेवा, सेवा की सुगंध बाबा साकार में तो बहुत कहते थे, बच्चे की सेवा की खुशबू बाप तक आ रही है। बहुत सेवा करने वाले, सेवाओं से सुख देने वाले, बहुतों का कल्याण करने वाले, बहुतों को मार्ग दिखाने वाले, और सेवाओं में निष्काम भाव, टकराव से मुक्त, कोई स्वार्थ नहीं, मुझे मिले ये नहीं, विश्व कल्याण हो। बहुत जरूरी होता है सवेरे सवेरे परमात्म प्रेम से, बहुत खुशी से स्वयं को भरपूर करना।
बाबा ने जो दो शब्द बोले, स्नेह और शक्ति की पालना देते हैं। भगवान की पालना मिलती है हम सबको। सवेरे का टाइम बाबा ने अपने बच्चों के लिए रख दिया है। बहुत पहले कह दिया था 5 बजे से टाइम है भक्तों के लिए, 4, 3, 3:30 ये समय है बच्चों के लिए। तो हम बाबा के प्यार को और उससे मिलने वाली शक्तियों को अनुभव करेंगे। स्नेह किसको मिलेगा बाबा का? छोटी सी बात, जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही प्रभु के प्यारे। देह से न्यारेपन का अभ्यास करेंगे। एक चीज बाबा कई बात सुनाया करते थे, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूं, उठते ही संकल्प करें। कभी मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, ये संकल्प करें। कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये संकल्प करें। कभी मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो कभी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 5-7 बातें रख लें आत्मा की, तो बहुत अच्छी स्थिति कमरे से ही बनाना शुरू कर दें। उठते ही, ये नहीं नहा धो के जाके करेंगे, तब तक बहुत संकल्प मन में चल सकते हैं। और सवेरे की गति ये है कि हम पहले 1-2 मिनट अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में ले लें। अगर हमने कंट्रोल में नहीं लिया तो वो बहने लगेंगे इधर उधर, और कोई ऐसा फ्लो आ गया जो कल हुआ था तो खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले संकल्प अपने कंट्रोल में, जो हम चाहें वो संकल्प करेंगे, वो अभ्यास करेंगे। 2-3 मिनट भी अगर ये कर लिया तो फिर संकल्प कहीं नहीं जाएंगे। परमात्म प्रेम में मग्न होना बहुत सुंदर बात है। याद दिला दें आपको बाबा की बात, एक के प्यार में मग्न होना यही संपूर्ण ज्ञान है। हम उसके प्यार में, प्यार किससे बहुत हुआ करता है? जिसने समय पर हमें बहुत मदद कर दी हो। तो हम बाबा की देन जो हैं उन्हें याद करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। हम अकेले थे, मझधार में फंस गए थे, डूबने ही वाले थे, उसने निकाल के पार कर दिया। पता है ना सबको। हम जीवन में अकेले थे, वहां कर हमारी जीवन की यात्रा पर हमारे साथी बन गए। हम उसे ढूंढते थे, अब वो आकर हमारे हो गए। हम उसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो तो हमारे साथ ही रहने लगे। चिंतन करेंगे क्या क्या हुआ। उसने हमारा जीवन निर्विकारी बना दिया। छोटी बात नहीं है, विकारों को जीतना छोटी बात नहीं। मुरलियों में आता रहता है, सन्यासी भी हार मान गए। मनोवैज्ञानिकों ने तो खेल ही बिगाड़ दिया दुनिया का। समझते हमारे पास बड़ा ज्ञान है पूरा ज्ञान, काम वासना को बढ़ा दिया। सारा खेल जर्मन के और वेस्ट के मनोवैज्ञानिकों ने बिगाड़ा, काम वासना की अति कर दी। किसने कहा किसी बड़ी सेना को परास्त करना इजी हो सकता है, पर 5 विकारों को जीतना इजी नहीं है। लेकिन हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमें हमारे आदि अनादि स्वरूप का ज्ञान मिल गया। उनके लिए कठिन है जिनके पास ज्ञान नहीं है, तो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कामनाओं को दबाते हैं। हमें दबाना नहीं पड़ता, हम उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। आदि स्वरूप देव स्वरूप था हमारा, ये याद दिलाया स्वयं भगवान ने। कितने पवित्र थे तुम कि तुम्हारे चेहरे देखकर आज भी पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। देवियों के चित्र देखो, चेहरे देखो, कैसी दिव्यता है, कैसी प्योरिटी है, ममता है, रहमदिली है, सब चेहरों पर दिखाई देती है। याद दिलाया ये तुम हो,
हैं या नहीं हम, और मूल स्वरूप परम पवित्र। तो प्योरिटी बढ़ने लगी और योग सिखा दिया तो प्योरिटी हमारे लिए कठिन नहीं, आनंद हो गया। हो गया या नहीं? सहज विजय हो गई। तो ये कोई छोटी चीज थोड़ा ही। पवित्रता सुख शांति की जननी। जितने भी दुख दुनिया में हैं वो इन वासनाओं के कारण ही तो हैं। मेरे को तो रोज फोन जितने भी आएंगे, 2-4 तो ये ही आएंगे। लड़की की शादी हुई थी, अब ये हो गया, घर वापिस आ गई है। 1 साल ही तो शादी हुआ था, 6 माह से घर वापिस है। अब लड़की कहती है मैं तो वहीं जाऊंगी, बदनामी होगी मेरी, पति नहीं चाहता रखना, वो तंग करता है, टॉर्चर करता है। मैंने कहा सोच लो भाई, वहां जाके दुखी रहना है या क्या करना है। अब वो बेचारी सोचती है बार बार शादी करना, समाज में बदनामी होना, कई चीजें होती है ना परिवारों में। तो कितने संघर्ष इन विकारों ने किए हुए हैं। और आजकल तो हाल ही बुरा है। आसुरी संप्रदाय में सोचा करता हूँ, बाबा इस दुनिया को वैश्याल्य कहता है। जब हम छोटे थे सोचते थे बाबा क्या कहता है, दुनिया वैश्याल्य। अभी पता लगता है तो सचमुच वैश्याल्य बन गई है। काम की आग लगी हुई है, युवकों का तो हाल ही बुरा है। तो विकारों ने दुखी किया, बाबा ने आकर विकारों पर विजय दिलाकर हमारा जीवन सुख शांति से भर दिया है। मैं तो माताओं की, उन परिवारों की दशा देखता हूँ जिनके बच्चों का ये हाल हो रहा है। बेचारी माताएं सोच सोच के मानसिक रोगी बनती जाती हैं। क्या करें? सबसे ज्यादा मार माताओं पे पड़ती है बच्चों की। बच्चे सेट नहीं हो रहे हैं, घर आ गई है लड़की, लड़के की बहू छोड़ के चली गई है, दोनों। मैं सोचता हूँ हम कितने सुखी हैं इधर, न बहू का चक्कर, न बच्चों का, न शादियों का। कैसा सुखी जीवन दिया बाबा ने, निश्चिंत। समझते हैं ना बहुत सुंदर जीवन है हमारा। बाहर तो बुरा हाल है। तो बाबा को शुक्रिया करेंगे ना रोज सवेरे, क्या सुंदर जीवन दिया। और रख कहाँ दिया? कहाँ रख दिया? अरे मधुबन में, संसार के सबसे सुंदर स्थान, जहाँ के वाइब्रेशंस संसार में कहीं मिलते नहीं हैं, जहाँ सुख ही सुख है। दुनिया में कहावत है ना, कमाने की चिंता न खाने का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। करते हैं ना सभी, कोई चिंता नहीं। कोरोना हो या कोरोना का बाप, मस्त है यहाँ सब, कोई चिंता नहीं है। ऐसा जीवन जिसने दिया उसके प्यार में हम मगन हुआ करें, उसको शुक्रिया किया करें तो बड़ा सुख मिलेगा, बहुत खुशी हो जाएगी, सवेरे सवेरे चार्ज हो जाएंगे। और वरदान मन इच्छित फल, उस पर तो चिंतन करना। क्या इच्छा है मन में? विश्व कल्याण की इच्छा। अपने लिए तो इच्छाएं हो सकती है, वो पूरी करता है बाबा, लेकिन परोपकार की इच्छा और वरदान सवेरे अनुभव करना। वतन में पहुंचे, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगाया और अब ले ले वरदान, ये चाहिए मुझे आपसे। वही बाबा कहेंगे तथास्तु, वरदान मिल जाएगा। तो तीनों चीजों का अनुभव करना है। बहुत अच्छी रूरिहान, भगवान से बातें। कोई सोचे तो कहेगा ये क्या कह रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं। कल्पना नहीं, यही सत्य है। भगवान से बातें करने का भाग्य मिला है तो बहुत आनंद लेंगे। तपस्या कुंड बनाएंगे मधुबन को। ओम शांति।